सो रेस्पेक्ट टू बी अर्न नॉट टू बी आस्क। सो आपने है ना काफ़ी जगह कुछ गुड मोटिवेट कोट्स देखे होंगे, कोई अच्छे अच्छे कोट्स देखे होंगे, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि रेस्पेक्ट टू बी अर्न नॉट टू बी आस्क। मतलब ये कि रेस्पेक्ट है ना कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। ठीक है। सो क्या आप भी वो पर्सन बनना चाहते हो जिसकी पीपल रेस्पेक्ट करे, जिसके लोग रेस्पेक्ट करे? हाउ टू बी अ पर्सन पीपल रेस्पेक्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित जांगेड़ एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज बिकम योर बेस्ट। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बी अ पर्सन पीपल रेस्पेक्ट। सो मैं आपको यहाँ पे ना कुछ टिप्स बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ डैट इफ यू इम्प्लीमेंट दीज टिप्स इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर रूटीन, सो यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन पीपल रेस्पेक्ट यू। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज डैट की क्वेश्चन इज माई पर्सनल वर्क अप टू डेट। मतलब मैं ना लोगों को तो पॉइंट आउट करता रहता हूँ, लोगों को तो टोकता रहता हूँ कि उनको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, यू आर नॉट डूइंग दिस गुड, आप यहाँ पे ये नहीं कर रहे हो, आप इसमें लैग कर रहे हो, यहाँ पे आप इसमें लैग कर रहे हो। बट क्या मेरी जो पर्सनल वर्क है वो अप टू डेट है? क्या मेरी हर चीज़ जो मतलब जो मुझे उन चीज़ की नॉलेज है, क्या मैं जिन चीज़ के लिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ क्या मैं खुद कर रहा हूँ? आपने काफ़ी सारे पर्सन ऐसे देखोगे जो मतलब खुद तो कुछ काम करते नहीं है, बट अगर वो है ना लोगों को पॉइंट आउट बहुत करते रहते हैं। मतलब उनके पास अगर उनसे कुछ स्किल्स के बारे में बात की जाए, उनसे नॉलेज के लिए की जाए, सो उनको उस चीज़ की नॉलेज तो होती नहीं है, बट व्हेन इट्स कम टू पॉइंट आउट द पीपल, सो दे आर एट फर्स्ट पोजीशन। मतलब वो लोगों को पॉइंट आउट करने में नंबर 1 होते हैं। सो अगर आप भी उसमें से हैं, आपको भी मतलब जो काम आप करते नहीं हो बट आप लोगों को बोल रहे हो करने के लिए, या आप उस चीज़ के बारे में लोगों को बता रहे हो कि बट आपको उसकी नॉलेज नहीं है, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी दैट पर्सन पीपल बी रिस्पेक्ट यू। सो अगर आप किसी चीज़ के लिए लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हो ना, तो पहले आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मेरी पर्सनल वर्क अप टू डेट है नहीं है, इज माई पर्सनल वर्क अप टू डेट? क्या मुझे उस चीज़ की नॉलेज है? क्या मैं वो चीज़ कर रहा हूँ या जो मैं लोगों को बोल रहा हूँ करने के लिए? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लोग है ना आपके राय से नहीं, आपके ना उदाहरण से बदलते हैं। सो अगर आप लोगों को फिर भी बोलना चाहते हो, पॉइंट आउट करना चाहते हो, सो आप पहले खुद से पूछिए कि मैं वो काम खुद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, एम आई कीपिंग माई प्रायोरिटी स्ट्रेट। मतलब आपने ना कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, अगर उनको बोल दिया जाए चल खेलने चलते हैं तो वो खेलने चलेंगे, चल यार आज पार्टी करने चलते हो, पार्टी करने चलते हैं। मतलब क्या आपकी प्रायोरिटी आप उनको पहले अपनी वो स्ट्रेट कर रखते हो नहीं रखते? जैसे आपकी प्रायोरिटी है कि मेरे अगर प्रायोरिटी मेरा करियर है, सो सबसे पहले मेरा करियर आता है। आप बट आपने देखा होगा कुछ लोगों को उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं होती, वो अपनी प्रायोरिटी सेट ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्या मुझे अपनी लाइफ से चाहिए, क्या मैं अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो आप अगर वो पर्सन है जो अपनी प्रायोरिटी को स्ट्रेट रखते हो, जो आपको पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए सबसे पहले अगर आपका करियर है, सो आपको पता है कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा करियर है, उसके बाद मेरे लिए कोई सेकंड चीज़ है। अगर आपको पता है कि मेरे करियर में मेरी फैमिली मेरे करियर के बाद है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, सो आपको पता है कि मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है सेकंड। ठीक है। सो अगर करियर के बाद कुछ आता है तो मेरी फैमिली, मतलब आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। मतलब आपको फैमिली के बीच, फैमिली बिजनेस के बीच का डिफरेंस पता है। ये नहीं कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हो। यू आर कीपिंग योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। मतलब आप अपनी प्रायोरिटी को लेके चल रहे हो, आपको पता होता है कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, और अब मैं ये करूँगा, और मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। सो अगर आप इस तरह की आप अपनी प्रायोरिटी को स्ट्रेट रख रहे हो, आपको पता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, सो यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन पीपल रेस्पेक्ट यू। मतलब लोग भी है ना उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी प्रायोरिटी को स्ट्रेट रखता है, जो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, आर यू आस्किंग योर सेल्फ टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब हमें ना इसके थर्ड पॉइंट का मतलब आपको ये है कि आपको अपने आप से तो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने चाहिए, बट व्हेन इट्स कम टू आस्क विद पीपल, सो यू शुड आस्क अ इजी क्वेश्चन, सो दैट पीपल है ना उनका आंसर भी कर दे आपको, और आपको है ना रेस्पेक्ट भी दे कि हाँ उसने मतलब मुझसे कुछ पूछा और मैंने उनको बता दिया। ठीक है। ये नहीं कि आपको है ना कुछ उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन होने चाहिए आपके अपने लिए, आपको अपने से पूछने चाहिए ताकि आप और ज़्यादा बेटर बनो। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, आपने कभी देखा होगा ना, आप कोई प्लान बनाते हो स्टडी का, जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो कि आज मैं रात को 8 बजे पढ़ूंगा या मैं कल से पढ़ूंगा। ठीक है। बट आप जैसे देखते हो कि यार आज तो मैंने 8 बजे डिसाइड करा था बट इट्स ऑलरेडी 8:15, सो आप बोलते हो चलो मैं अब 8:15 से क्या पढ़ना, मैं 9 बजे से पढ़ता हूँ। फिर वो 9:05 9:10 हो जाती है, फिर आप बोलते हो यार अब तो कल से पढ़ाई करेंगे। मतलब एक तो आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो वहाँ पे, प्लस आप बोल रहे हो कि यार नहीं अब तो मैंने
अब तो मैंने 8 बजे बोला था, बट अब 8:05 ऑलरेडी हो चुकी है, अब 8:05 का क्या टाइम होता है, अब मैंने 9 बजे से पढ़ूंगा। सो इस तरह के अगर आप अपने साथ करते हो इस तरह के प्रोक्रास्टिनेशन, सो आपको ये बंद करना पड़ेगा। अगर आपको ने डिसाइड किया मुझे 8 बजे पढ़ना है, अगर आप 8 बजे कोई किसी इशू से नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, सो आपको है ना, अगर आपको 8:15 बजे फ्री हो तो आपको है ना 8:15 बजे पढ़ना है। मतलब यू नीड टू बी कमिटमेंट, आपने जो डिसाइड किया आपको वो करना है। ये नहीं कि आपने बोला कि यार मैं उसे कल से करूँगा, आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो। प्रोक्रास्टिनेशन आपको नहीं करनी, आपको टाल मटोल नहीं करनी, लेजीनेस नहीं दिखानी आपको, आपने जो बोला आपको वो करना है। ओके, 4th पॉइंट, एम आई अकाउंटेबल टू समवन अथॉरिटी ऑफ माई लाइफ। मतलब इसका मतलब ये है, आपने अगर देखा होगा किसी लाइफ के, जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, सो अगर कोई टीचर हमें होमवर्क देता था और वो होमवर्क हमारा हुआ नहीं, सो हम लोग क्या करते थे ना, अगर वो कल चेक करना उनको, तो वो हम उसको पूरी रात मिल के करते थे, पूरी रात मेहनत करके हम उसको कल कंप्लीट करना ही है। मतलब हमारे जो आपकी जो लाइफ की अकाउंटेबिलिटी है, फियर ऑफ समवन यू हैव, मतलब यार मुझे ये काम करना है, अदरवाइज मेरे साथ ये हो जाएगा, मुझे उससे, मतलब आपको किसी का डर है अपनी लाइफ के अंदर। सो आपको अगर आपके अंदर है, किसी आपकी लाइफ के अंदर कि आपको किसी का डर है, या किसी की आपने अकाउंटेबिलिटी दे रखी है अपनी लाइफ के लिए किसी और को, सो डेट इज़ गुड। सो उससे होगा क्या, उससे आपको है ना, अगर आपको कोई काम कर रहे हो और आप कोई काम करना नहीं चाहते, बट ड्यू टू समवन अथॉरिटी इन योर लाइफ, सो आप वो काम करोगे। किसी मतलब चाहे किसी की डर की वजह से करो, किसी की रेस्पेक्ट की वजह से करो, चाहे वो डर आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपके बड़े भाई का हो सकता है, आपके बॉस का हो सकता है, मतलब किसी का भी हो, बट अगर है इस तरह की चीज़ें, तो आप यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन पीपल विल रेस्पेक्ट यू। नेक्स्ट पॉइंट, एम आई अवेयर ऑफ माई वीकनेस। मतलब मैं लोगों को तो है ना काफ़ी बार पॉइंट आउट करता रहता हूँ कि आपकी तो वीकनेस है, आपको ये इंप्रूव करना चाहिए, आपको ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपने अंदर, बट वही सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी मेरे अंदर है, मुझे नहीं पता मेरे बारे में, बट मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बट जब मैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब मैं अपने आप से पूछता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि यार ये सारी कमी तो मेरे अंदर भी है। ठीक है, तो आपको अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपसे कोई पूछे ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस, सो आपको अगर वीकनेस को ना बोल के आप ये बोल सकते हो कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस, बट दिस इज़ माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, दिस इज़ माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप इसको एज अ वीकनेस ना बोल के एज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलोगे, सो थोड़ा सा इसको है ना एक अलग ही, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल लगता है, ये नॉर्मल नहीं लगता। ठीक है, आइए लगेगा हाँ भी बंदा मतलब थोड़ा सा एक है ना अलग ही लेवल का है। अगर आप इस तरह के वर्ड यूज़ करोगे कि आई डोंट हैव एन वीकनेस बट दिस इज़ माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो आपकी वीकनेस है ना, आप उसको एज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बोल सकते हो। सो इट विल बिकम यूर डिफरेंट फ्रॉम सम पीपल। मतलब बहुत से लोग जो बोलते हैं कि मेरी वीकनेस ये है, मेरी वीकनेस ये है, सो आप अगर वीकनेस ना बोल के यू कैन से डैट कि इट इज़ माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप इस तरह से अगर बोलोगे ना, सो पीपल आर गोइंग टू रेस्पेक्ट यू एंड पीपल आर गोइंग टू जज यू इन अ डिफरेंट वे एज कम्पेयर टू पीपल। मतलब आपको एक अलग उससे देखेंगे। ओके, इज माई कमिटमेंट कंसिस्टेंटली टू ओवर मी। मतलब मैंने जो कमिटमेंट करा, सपोज करो आपने कमिटमेंट करा कि मैं आज रात को 10 बजे से पढ़ूंगा, बट किसी का मतलब मैंने किसी को कमिटमेंट कर दिया और मैं ना उसको कर नहीं पा रहा ड्यू टू सम इशू या ड्यू टू माई लेजीनेस, सो आपको वो करना नहीं है। अगर आपने किसी से कमिटमेंट करा है कि मैं आपको 6 बजे मिलूंगा या 7 बजे मिलूंगा, सो आपको है ना वो कमिटमेंट करना है, आपको फुलफिल करना है विदाउट एनी इशू और विदाउट एनी डिले। ठीक है, भले ही आपको उसके लिए अपनी लेजीनेस को छोड़ना पड़े, आपको अगर आपने कुछ काम आपके पास आपको उसको पेंडिंग में रखना पड़े, बट इफ़ यू कमिटेड टू समवन सो यू नीड टू फुलफिल इट, यू नीड टू अचीव इट। आपको कमिटमेंट अगर कर रहे हो ना, आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो आपको कमिटमेंट करने की भी नीड नहीं है। ओके, सो अगर आप कमिटमेंट किसी से कर रहे हो तो आप कमिटमेंट आपको पूरा करना है। 7th, आर यू ओवर सेल्फ इम्प्रेस्ड ऑफ द साइंस एंड वंडर्स। आर यू ओवर सेल्फ इम्प्रेस्ड ऑफ साइंस एंड वंडर्स। आपने है ना काफ़ी बार लोगों को देखा होगा, आपने अगर किसी डांसर को देखा और आपने वो डांसर देखा यार बहुत अच्छा डांस कर रहा है, वो आज के टाइम के अंदर वो काफ़ी नेम फेम वाला बंदा है और वो है ना नाम कमा रहा है, तो आपको लगा कि चल मैं भी ये करने लग जाता हूँ, मैं भी ये करता हूँ कि डांस से बहुत अच्छा पैसा मिलता है, डांस कर लेता हूँ। बट कुछ दिन बाद आपने देखा कि यार एक बंदा है वो बहुत अच्छी टीचिंग कर रहा है, उसने अपने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसका नाम भी है, फेम भी है, तो आपको लगा कि चलिए यार अब मैं ये कर लेता हूँ। बट कुछ दिन बाद आपको आपकी फैमिली के अंदर
कोई बंदा IPS IAS बन जाता है और उसका नाम भी है, फेम भी है, रेस्पेक्ट भी है और अच्छी अर्निंग भी कर रहा है, तो आपको लगा यार अब मैं ये कर लेता हूँ। तो मतलब ये वाली बात हो गई। अब है ना, मतलब जो आप लोगों के स्ट्रगल तो देख नहीं रहे कि उन्होंने पास्ट में क्या किया, क्या उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो यहाँ पे पहुँचे हैं, बट आप उनकी सक्सेस देख रहे हो कि मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। मतलब एक वो होता है ना थाली का बैंगन, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि 100 जगह 10-10 फुट गड्ढे खोद के पानी नहीं निकलता, एक जगह 100 फुट का गड्ढा खोद के पानी निकलता है। तो मतलब ये है कि आपको ना फोकस करना है, अपना डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद आपका पूरा फोकस अपने गोल पे होना चाहिए, अपने टारगेट पे होना चाहिए, जो आपने बनाया हुआ है उसको आपको अचीव करना है। ये नहीं कि आपने कल को अगर कोई लड़का देखा यार वो टीचिंग कर रहा है, वो टीचिंग से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो मुझे भी टीचिंग करनी चाहिए। वो डांस करता है बहुत अच्छा, तो मुझे भी डांस करना चाहिए। वो सिंगिंग कर रहा है तो मैं भी सिंगिंग कर लेता हूँ। आपने देखो ना, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। अगर आप टीचिंग में अच्छे हो सकते हो, तो अगर कोई और बंदा अगर डांसिंग में अच्छा है, तो आप डांसिंग में अच्छी नहीं हो सकते, आप सिंगिंग में अच्छे हो सकते हो। मतलब सबके पास अपनी एक अलग क्वालिटीज़ होती है, अपनी यूनिकनेस होती है। बट प्रॉब्लम इज डैट कि वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डैट। हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं और उसे बेटर कर सकता हूँ। उसके बेस पे आप अपना डिसीजन लीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसी तरह भटकते रह जाओगे यार ना, आप कभी ये करते रहोगे, कभी ये करते रहोगे, कभी ये करते रहोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कुछ भी करने से कुछ नहीं मिलता। मतलब कब है, एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करने से। तो एक चीज़ को फोकस करते रहो। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट ना मिले, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको लगे कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अचीव रिजल्ट, आई एम नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट। बट आपको वहाँ पे क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। सूनर और लेटर यू विल गेट अ रिजल्ट विच यू वांट, ठीक है। तो आपको लोगों को देख के अपने डिसीजन नहीं लेने, आपको अपने आप से पूछना है, सेल्फ टॉक करनी है, आपको एनालाइज करना है कि क्या चीज़ है जो मैं अपने आप मैं ना लोगों से बेटर कर सकता हूँ। ओके, सो एम आई ओवरली कंसर्न विद माई इमेज बिल्डिंग, मतलब एम आई ओवरली कंसर्न विद माई इमेज बिल्डिंग। अब इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड बताऊँ, शो ऑफ। आपने देखा होगा इंडियंस में तो यार काफ़ी ज़्यादा चलता है शो ऑफ। मतलब यह है कि आपको एक तो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बनना चाहते हो, मतलब दिखाना चाहते हो और एक बनना चाहते हो, दोनों में डिफरेंस है। एक तो आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, दूसरा आप सक्सेसफुल दिखाना चाहते हो लोगों को कि आई एम सक्सेसफुल। अभी होता कब है, आपने कुछ लोग ऐसे देखोगे जिनकी मंथली सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 होती है, बट उनके हाथ में आईफोन होते हैं 1.5 लाख के, 2 लाख के, उनके नीचे गाड़ी होगी 10 लाख की। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यार अगर आप किसी अपने नॉन पर्सन से मिलोगे तो उसको तो ऑब्वियसली पता है ना कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो, क्या आपकी मंथली इनकम है, क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। बट अगर आप उनके सामने इस तरह की जाओगे शो ऑफ करके, इसको एक शो ऑफ ही बोला जाएगा। तो आप हो सकता है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप अपनी इमेज बिल्ड कर लो, आप लोग आपके सामने आपकी तारीफ करें, बट आपके जाने के बाद आप पता क्या बोलेंगे, देखिए यार इसकी सैलरी इतनी है बट इसके खर्चे इतने हैं। मतलब दैट इज़ कॉल्ड शो ऑफ, जो इंडियंस में बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपको है ना शो ऑफ नहीं करना, आपको जेन्युइन रहना है, आपको सक्सेसफुल दिखना नहीं है, आपको सक्सेसफुल बनना है। जब आप बन जाओगे ना, सो लोग आपको अपने आप ही नोटिस करने लगेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि 1-1 लाख के आईफोन लेके घूमना, अननेसेसरी खर्चे करने, EMI पे चीज़ें लेनी। इंडियंस में क्या करते हैं लोग, अगर हमारी 10-15 रुपये सैलरी है तो हम 50,000 की चीज़ ले लेंगे EMI पे, और फिर पूरी लाइफ है ना उसी की EMI, मतलब फिर हमें आदत हो जाती है और फिर हमें ना EMI पे चीज़ें लेने लग जाते हैं। आज मैंने फ़ोन लिया, कल मैं गाड़ी लूँगा, परसों मैं घर ले लूँगा, फिर मैं कुछ और चीज़ें ले लूँगा। मतलब हम लोगों को आदत हो जाती है EMI पे चीज़ें लेने की। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको है ना वही, कि लोग आपके सामने आपकी तारीफ कर देंगे ऑन द स्पॉट, बट आपके जाने के बाद आपको ये बोलेंगे कि ये तो ना शो ऑफ करता है, इसकी खर्चे सैलरी इतनी है बट ये एक्सपेंसेस इतने करता है, ये दिखावा कर रहा है। तो वो आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपने सक्सेसफुल बनने पर ध्यान देना, अपने गोल पे फोकस करना है, अपनी प्रायोरिटी को स्ट्रेट रखना है, आपकी जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना है। इज़ योर पर्सनल वर्क अप टू डेट, आपको नॉलेज रखनी है हर चीज़ की। अगर आप किसी पर्सन को किसी के लिए पॉइंट आउट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। हैव समवन अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ, किसी आपकी लाइफ के अंदर आपको किसी का डर होना चाहिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी का हो सकता है, इवन आपका खुद से भी हो सकता है कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ये भी नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो।
वीकनेस का आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, सो यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन पीपल रेस्पेक्ट यू। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दैट वीडियो। और मैंने इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हो रहा है कि अगर आपने पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको ना कोई पॉइंट समझ में आए हो, कुछ पॉइंट आपसे मिस आउट हो गए हो। सो आपको क्या करना है, आपको वीडियो अगेन वॉच करनी है, आपको पॉइंट सारे समझने हैं। 1 या 2 टास्क लगेंगे, आपको 2 या 3 टेक लेने पड़ेंगे इसके लिए। बट जैसे आप वीडियो सारे पॉइंट समझ लोगे और इनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। मेक श्योर कि मैं इसी की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप ये सारे पॉइंट अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने लग जाते हो, सो आपको ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। और आप ना नोटिस भी करोगे कि यार आई एम बिकमिंग अ बेटर एंड आई एम बिकमिंग अ पर्सन पीपल रेस्पेक्ट। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको आगे शेयर करना ना भूले, ताकि और भी कोई पर्सन इन सारी चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सके। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम योर बेस्ट। थैंक यू।